DHPL व्यू और एक सॉलिड स्टॉक। जी दोस्तों, आज बात करेंगे एक सॉलिड स्टॉक की जिसका नाम है नेटसोल। नेटसोल अगर हम देखें तो 170 का जो है उसने तकरीबन हाई बनाया था। इसके बाद 124 से 125 के दरमियान जो है वो ये कंसोलिडेशन फेज में था। अब रिसेंटली जो है वो नेटसोल ने अपना जो है वो ब्रेकआउट किया है तकरीबन 130 रुपये का। 124 रुपये जो है इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। इसके बाद जो है ये सपोर्ट में मेंटेन रहते हुए इसने फिर जो है वो 130 का ब्रेकआउट किया और आज जो है वो इसकी 136 के पास जो है वो क्लोजिंग आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग थी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेटसोल में जो है वो आज एक हमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिली कि इसका जो है वो एक एमओयू साइन हुआ है $50 मिलियन का एक कंपनी के साथ, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इस तरह के जो है वो इस तरह की डील्स वगैरह जो है वो या इस तरह की मटेरियल आना काफ़ी जो है वो मुफीद होता है कंपनी के लिए। अब जो है नेटसोल ने आज जो है चूंकि 136 की जो है वो क्लोजिंग दी है। नेटसोल के जो अब जो अगले टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 140 रुपये से लेकर 150 रुपये, 140 से 50 के दरमियान तक ये जो है वो जा सकता है और एक आपको अच्छा जो है वो गेन देखने को मिल सकता है इसमें। 124 जो है वो इसका एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा और 130 जो है वो इसका ब्रेकआउट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं डीएचपीएल की। डीएचपीएल की कुछ दिन पहले कॉल दी गई थी कि 57 रुपीज़ पे इसकी जो है वो कॉल थी और 64, 68 और 71 ये जो है वो इसके एग्जिट लेवल्स बताए गए थे और अलहमदिल्ला क्लाइंट्स को वहाँ पे सेफली एग्जिट भी करवाया गया। अब बात करते हैं डीएचपीएल की। ट्यूसडे को इसकी जो है वो एक न्यूज़ आई कि डीएलएल जो है वो डीएचपीएल के शेयर बाय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वो हैरानगी की बात थी वो ये थी कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है उससे जो वो कम रेट पे जिसको बाय किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसमें जो वो कल भी लोअर लॉक लगा और आज भी जो वो लोअर लॉक था। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अब ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या तो ये कोई कोर्ट स्टे हो सकता है या तो फिर ये जो वो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, या ऐसा भी होता है कि कंपनी जो वो बाद में ये रिवोक कर देती है कि इस तरह जो वो एक ह्यूमन एरर हो गया था, ऐसा कोई जो वो इशू नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जो है वो क्लाइंट्स इसमें जो वो जिन्होंने जो वो डिक्लाइन की तरफ जो है वो बाय कर लिए थे, या जिन्होंने जो है वो जब ये नीचे आ रहा था हाई बना के जहाँ पे हमने एग्जिट करवाया वहाँ से जब ये नीचे आ रहा था तब जिन क्लाइंट्स ने बाय कर लिए वो अब इसमें जो है वो स्टक हो चुके हैं। तो चूंकि अब जो है वो इसमें फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, ये जो है वो इसकी सपोर्ट्स पे अगर आके मेंटेन रहता है तो ही फिर जो है उसकी कोई कॉल जनरेट होती है, अदरवाइज जो है वो फिलहाल आपको जो है उसमें वेट ही करना पड़ेगा। इसमें फिर ये हो सकता है कि डीएलएल के जब आपको शेयर्स जब मिल जाएंगे तो उसी में आप जो है एवरेज करके इन शेयर से जो है वो एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेफली एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिलहाल आपको इसमें जो है वो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए और इसी तरह के और स्टॉक्स के लिए अगर आप जो है वो मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो नीचे आपके पास नंबर शो हो रहा होगा, ताकि सही राइट टाइम पे आप जो है वो कहाँ पे बाइंग करनी है तमाम चीज़ें जान पाए और राइट टाइम पे कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी आप जो है वो इसी तरह की मालूमात हासिल कर पाए। ना कि ऐसा हो कि जहाँ पे स्टॉक जो है वो टॉप बना के जब नीचे आ रहा हो तब आप डिक्लाइन में बाय कर लो और इसी तरह जो है स्टॉक हो जाए। तो इसी तरह जो है वो तमाम जानने के लिए, इसी तरह तमाम जानकारी के लिए आप जो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया। समीर मलिक, अल्लाह हाफिज़।